नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आऊँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको याद रखना, क्वेश्चन ये लिखा है A1/A2 B1/B2, ये रेशो में दिया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना। लास्ट में आपको जब आंसर आएगा, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका अद्वितीय हल आता है या अनेक हल आता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आता है या मेनी सॉल्यूशन आता है, तो आपको ये तीनों अगर आते लास्ट में, अपन पहले नंबर तो सेम सेकंड की तरह करेंगे इसको नॉर्मल, कोई हल नहीं आता। अगर पहले अपन ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर मान लो कि आपका आंसर अद्वितीय हल आता है, तो अपन उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा आंसर आता है लास्ट में कोई हल नहीं, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। बस इसमें आपको ये लिखना है, बाकी क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही सेम, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना, अपन क्या करेंगे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है भैया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0। अगला क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना 0। आया समझ में कि नहीं आया। ये हो गई अपनी इक्वेशन, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, कर दो कंपेयर। कंपेयर करेंगे भैया, याद रखना 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा 2, c1 बराबर कितना हो जाएगा 5। सेम उस साइड में a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा 7। ये तो आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको रेशो में लिखेंगे। ठीक है, रेशो मतलब अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a1/a2, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 3/2, कॉमा लगा दिया। सेम ये हो जाएगा b1/b2 इक्वल कितना हो जाएगा 2/-3। अगला कितना हो जाएगा c1/c2 इक्वल हो जाएगा 5/7। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद इनको नंबर को चेक करेंगे कि यार क्या आ रहा है, इनको लिखेंगे। ठीक है, नंबर लिखा 3/2 इक्वल 2/-3 5/7, तीनों नंबर लिख लिया। अब तीनों नंबर लिखने के बाद अपन ये चेक करेंगे क्या तीनों सेम दिख रहे हैं, क्या आगे के दो नंबर सेम दिख रहे हैं, लास्ट वाला नहीं दिख रहा। तो अपन ने चेक करा कि तीनों नंबर सेम नहीं है। जब तीनों नंबर सेम नहीं होते, तो मैंने कंडीशन कौन सी बताई थी, आप क्या लिखोगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यूनिक सॉल्यूशन। जब ये आएगा तो इसके नीचे कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें क्या लिखोगे आप, अद्वितीय हल। याद रखना क्या लिखोगे, अद्वितीय हल। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, यूनिक। याद रखना यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखा। अब उसके बाद अपन को लास्ट में बस इतना लिखना है कि भैया क्या लिखेंगे, यह संगत है। याद रखना क्या लिखोगे, यह संगत है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। आया समझ में कि नहीं आया। तो ये आपको याद रखना, पूरा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन 2 याद रखना सेम रहेगा, वही इक्वेशन 1 दे देंगे अपन, इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो आपको याद हो ही गई होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना होता है 0। अगला क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा 0। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। 1 की तुलना 1 से कर दो, 2 की तुलना 2 से कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा -2, c1 बराबर कितना हो जाएगा 8। इसके बाद a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा -6, c2 बराबर कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको रेशियो के फॉर्म में लिख लो। क्या करोगे, a1/a2 इक्वल में कितना हो जाएगा 2/4, कॉमा लगाया, b1/b2 इक्वल -2 -6 लगा देंगे, c1/c2 इक्वल में कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद नंबर को लिख लेंगे। क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल -2 -6 इक्वल में 8/9। अब जो नंबर कैंसल हो रहा है, कट रहा है, तो उसको काट देते हैं भैया। ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या लिखोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये दोनों नंबर नहीं कट रहा। अब इसके बाद दोबारा लिखो, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल कितना 8/9 होगा। ठीक है,
क्या बताया था मैंने कि आगे के दो नंबर सेम आ गए, ठीक है। आगे के जब दो नंबर सेम आ गए तो अपन क्या लिखेंगे, आपका अनेक हल, याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। तो अनेक हल में याद रखना दो नंबर आपके सेम हो जाएंगे। रोकना वीडियो, रोकना सुन। इस बार 1/2 कैंसिल करने पे 1/2 आया, इक्वल 1/2 आया, इक्वल 8/9। अब याद रखना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या पता दो नंबर सेम है, तीसरा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। अब ये क्या लिखोगे आप, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे अपन इंग्लिश में, नो सॉल्यूशन। ये तो होगी बात उसकी। अब उसके बाद अपन को ये बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो क्या आएगा आपका, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, असंगत, याद रखना। क्या लिखोगे, असंगत, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 लिखा है। अगला 9x माइनस 10y इक्वल 14 लिखा है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, जो इक्वेशन अपनी 1 जो आ रही है इसको पहले आप सही कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपन नॉर्मल इस फॉर्म में जमा लेते हैं। तो क्या लिखा आपका, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल कितना हो जाएगा 7। मैंने एलसीएम वाली मेथड बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। उस 6 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3/2x प्लस 6 इंटू 5/3y इक्वल 6 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार में। ये किससे हो जाएगा, 2 बार में। तो क्या आंसर आया, 3 3 जा 9x प्लस 2 5 जा 10y इक्वल कितना हो, 6 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब भाई कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो याद रखना आपका जो a1 है, a1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। b1 कितना हो जाएगा 10, c1 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इक्वेशन 2 में चेक करेंगे, a2 कितना हो जाएगा आपका 9, b2 कितना हो जाएगा -10। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन रेशो में लिखेंगे। रेशो में क्या हो जाएगा, 9/9 इक्वल 10/-10। उसके बाद 42/14 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना इसको कैंसिल करा, याद रखना 9 से 9 काटोगे तो आप कितना बचेगा 1, 10 से 10 काटेंगे तो लेकिन माइनस का 1 बचेगा। और इसको भी अपन कैंसिल कर लो, चलो इसको इससे काटा 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो कितना है आपका 1/1 इक्वल 1/-1 इक्वल 3/1। अब इसको मैंने चेक किया कि देखो आप कोई सा भी नंबर आपका मैच नहीं कर, तीनों नंबर जब सेम नहीं होते हैं, तीनों नंबर आपके सेम नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका अद्वितीय होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, याद रखना, ठीक है। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल, और क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब याद रखना अद्वितीय हल आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, संगत। क्या लिखोगे आप, संगत लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, याद रखना। इसको इक्वेशन अपन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले वही आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आप क्या लिखोगे, याद रखना a1 जो रहेगा आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद b1 अपना कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा 11, सेम। इसके बाद a2 कितना हो जाएगा -10, b2 कितना हो जाएगा 6, c2 कितना हो जाएगा -22। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको अपन रेशो में लिख लेते हैं, ठीक है। रेशो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2, ठीक है। 5/-10 कॉमा लगाया,
B1 अपॉन B2 इक्वल कितना -3/6, कॉमा लगाया C1 अपॉन C2 इक्वल 11 अपॉन -22 होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको अपॉन में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन -10 इक्वल -3/6 इक्वल 11 अपॉन -22। कट रहा है तो काट देते हैं, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा 1 अपॉन -2 इक्वल में -1/2 फिर इक्वल में -1/2, याद रखना। अब ये तीनों सेम आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे अपन A1 अपॉन A2 इक्वल में B1 अपॉन B2 इक्वल में C1 अपॉन C2, याद रखना। जब तीनों सेम होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या लिखते हैं अनेक हल, याद रखना। क्या लिखते हो आप अनेक हल, ठीक है। क्या लिखेंगे अनेक हल, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे मेनी सॉल्यूशन। जब ये आएगा अनेक हल तो अपन क्या बोलेंगे संगत है, याद रखना। क्या लिखेंगे अपन नीचे लास्ट लाइन संगत है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन कंसिस्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला पूरा कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5th वाला है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 30 का, ठीक है। सबसे पहला काम रहेगा ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, इसको आपको सबसे पहले जमा लेंगे, ठीक है। क्या लिखा 4/3 x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये याद रखना। ये साइन हमेशा याद रखना डिवाइड का होता है, डिवाइड का किस में जाता है मल्टीप्लाई में, तो इसमें भी इंटू कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y, ठीक है। 8 दिया कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2, सेम वही रहेगा, कंपेयर कर दो, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपका याद रखना जो A1 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, B1 कितना हो जाएगा 6, C1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा 3, C2 कितना हो जाएगा 12। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? इसको आप रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं, A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 4/2, कॉमा लगाया, B1 अपॉन B2 इक्वल कितना हो जाएगा 6/3, फिर C1 अपॉन C2 इक्वल कितना 24/12 हो रहा है, ठीक है। अब अगर कट रहा है तो काट देते हैं, ठीक है। तो ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या जा रहा है 2/1 इक्वल 2/1 इक्वल 2/1, ठीक है। तीनों सेम आ रहा है, याद रखना। जब तीनों सेम आते हैं तो अपन क्या लिखेंगे फिर से वही आएगा आपका अनेक हल, यानी क्या रहेगा मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है मेनी सॉल्यूशन की, A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा C1 अपॉन C2, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे अनेक हल, याद रखना। क्या लिखोगे अनेक हल, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखोगे भैया मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन लिखेंगे और आपका ये रहेगा कौन सा रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कंसिस्टेंट, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको संगत है, याद रखना संगत है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सब करा दिए हैं, याद रखना। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।